है। चलिए, सारे ध्यानार्थियों को अपने इस ग्रुप में, क्या नाम है अपना, जीपीएमसी ग्रुप में सबको स्वागत है। स्वागत, सुस्वागत। हम अपना थोड़ा थोड़ा टॉपिक पे डिस्कस करके हम आगे बढ़ रहे हैं डेली। स्क्रीन दिख रहा है सबको? यस मैम। ओके। ये तो अपना ध्यान के बारे में फर्स्ट स्क्रीन, इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे चलती हूँ। इसमें मैंने एक अभी ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी है, तभी हम डीप ध्यान में जा सकते हैं। ध्यान क्या है ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इसमें देखिए लेयर्स ऑफ द माइंड। माइंड है मन के कितने लेयर्स होते हैं करके मैंने यहाँ दिखाया है। कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, सुपरमेंटल माइंड, अति मानसिक मन, और सब्लिमिनल माइंड यानी अचेतन मन, काजल माइंड कारण मन, सोल। ये सारे स्टेप को क्रॉस करते हुए हुए फाइनली जाता है आत्मा के इसमें। तो हमारा पहले केस में कॉन्शियस माइंड में रहेगा। कॉन्शियस माइंड क्या है इसके बारे में हम नीचे नीचे समझते हैं। कॉन्शियस माइंड ये होता है इसके जो हम सेंस अपने इसमें आता है, फील्ड में जो आता है शरीर से, सेंस ऑर्गन्स बोला जाता है ना, संवेदन अंग, आइज से, ईयर से, नोज, टंग, स्किन, ये सारे को हम सेंसिंग ऑर्गन बोलते हैं। ये सारे कॉन्शियस माइंड में, हमें होश में ये सबको हम समझ सकते हैं, देख सकते हैं। तो इसमें बात कॉन्शियस में और क्या होता है, डिजायर होता है, इच्छा। इच्छा यानी कोई वस्तु से अट्रैक्ट होना, कोई भी हो सकता है ना, कोई चीज से अट्रैक्ट होते हैं, या पर्सन टू पर्सन अट्रैक्शन होता है। तो सबका अलग अलग वो होता है, मेल का अलग, फीमेल का अलग। फीमेल का अट्रैक्शन कपड़ों पे होता है या ज्वेलरी में होता है, तो मेल का अलग इसमें अट्रैक्शन होता है। और ये डिजायर होगा कॉन्शियस माइंड में। और कॉन्शियस माइंड में वर्किंग ऑर्गन्स भी होते हैं, यानी काम करने वाले अंग जो हो। तो उसमें क्या है, हैंड काम, लेग चलता है, हैंड काम करता है, वोकल कॉर्ड ये जो है अपना थ्रोट का साउंड जो करता है, बात करता है। सेक्सुअल एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, यूरिन एंड स्टूल का जो पास करता है, आउट वेस्टेज को जो पास करता है, वो भी एक मेन पार्ट है अपने शरीर में, ये सब होता है। तो इसमें हम फर्स्ट स्टेज में हम जब बैठते हैं, सिंपली ऐसे सोच खाली बैठे रहे, तब हमेशा हम कॉन्शियस माइंड में रहते हैं। जैसे हम अगला स्टेप आगे बढ़ेंगे ध्यान को समझ के, तो इसमें एक और है एक्टिविटी, बाय नेचर एक्टिव होता है। हंगर, भूख लगना, नींद होना, सेक्स, फियर, डर, ये सब बाय नेचुरली अपने इसमें एक्टिवेट होते हैं। तो इनसे हमें, तो इसको हमें कैसे करना है, तो ये सारे चीज़ों को हम अपने मन से नहीं कंट्रोल कर सकते। इसके लिए सबसे बेस्ट टूल है ध्यान करना। तो अगला ये फर्स्ट, कॉन्शियस माइंड में तो हम हमेशा रहते हैं, कोई हमें जो भी गलत करवाता है तो उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, कंट्रोल नहीं कर सकते। ध्यान करेंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सबकॉन्शियस माइंड। जैसे हम अपने इसमें अवेयरनेस में आते हैं, ध्यान करना है करके हमारा क्या हो जाएगा, गहरी थिंक शुरू हो जाएगा, सोच, डीप थिंकिंग, मेमोरी, स्मृति, एक्सपीरियंस, पेन, प्लेजर, हमें एक्सपीरियंस होने लगता है, दर्द क्या है, खुशी क्या है, किसी को हमें दुख दे रहे हैं, क्या हम खुश को कैसे फील कर रहे हैं, ये सब चीज़ों का हमें अनुभव होने लगता है जैसे हम सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। इसमें ड्रीमिंग में सपना देखना, ये सारे सबकॉन्शियस माइंड का फीलिंग्स है। फिर अगला सुपर मेंटल माइंड यानी अति मानसिक मन, क्रिएटिव इंसाइट, अंदर हम रचनात्मक कुछ घटनाएं लेके हम अपने आप को व्यू बना के चलते हैं ना, उसको बोलते हैं रचनात्मक अंतर्दृष्टि। और इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान। कभी कभी हमें कोई भी चीज का ध्यान करते जाते हैं तो हमें इंट्यूशन से आने लगते हैं, ये काम करने से हमें होगा नहीं होगा, ध्यान से हमें उस चीज मिलता है, इंट्यूशन।
और इसमें क्या, सीड ऑफ संस्कारा, पोटेंशियल रिएक्शन फॉर फर्स्ट एक्सपीरियंस। संस्कारा मतलब क्या है, हमने जो भी पिछले जन्म में अपने कर्म का वो संस्कार लेके आए रहते हैं, संस्कारों का बीज यहाँ पहली बार हमें अभिव्यक्त पाया जाता है इस स्टेज में, सुपरमेंटल माइंड में। ठीक है, नेक्स्ट है सबलिमिनल माइंड, अचेतन मन। अचेतन मन में क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा, भेदभाव और नॉन अटैचमेंट। किसी को हम भेदभाव कर सकते हैं, नहीं तो क्या हो जाएंगे हम, राग द्वेष से दूर हटना, राग भी नहीं करेंगे, द्वेष भी नहीं करेंगे। इन्हीं सब चीजों से हटके हम परे हो जाएंगे, तभी तो हम अपना आत्मा को देख पाएंगे। आत्मा को देखना ऐसे इस आंख से नहीं पॉसिबल है। तो ये सारे स्टेजों को ऊपर जाते जाते हम आत्मा को देख पाते हैं। इसको आप समझ के मेडिटेशन करने बैठेंगे ना, बहुत अच्छे से आपका ध्यान लग जाएगा। और नेक्स्ट है कॉजल माइंड, यानी कारण मन। कारण मन क्या होता है, हमें अंदर से फील आता है मैं कौन हूँ, मैं की भाव आने लगता है, मैं की भावना, इंटेंशन ऑफ अट्रैक्शन फॉर द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। हमें धीरे धीरे इस स्टेज में आते हमें ये फील आने लगता है मैं एक सुपर कॉन्शियस हूँ करके। इसको हम महसूस करते हुए हमें फाइनली आत्मन का फीलिंग आने लगेगा, दैट इज रियल सेल्फ। बियॉन्ड इसको देखिए, इसमें क्या है, द्वैत, परिवर्तन, पीड़ा और सुख से परे हो जाते, इस स्टेज में आते ही हमें, इस सेल्फ में आते, मन में हमें सोल का रियलाइजेशन होगा, बॉडी से हट जाएंगे और सोल में शुद्ध शांति का राज, हम ब्रह्मास्मि हमें महसूस होगा, तत्वमसि शिवो हम भाव हमारे रियलाइजेशन होके हम उस चीज को फील करें। इसी को आत्म साक्षात्कार, हम शरीर से आत्मा में गए, आत्मा से परमात्मा से मिला। इन्हीं सारे स्टेजों को पार करते हुए हम आत्मा में जा मिलते हैं। चलिए फिर हम मेडिटेशन करते हैं आज का। चलिए आ जाइए सब अपने अपने मेडिटेशन स्थिति में, सब अपना जगह स्थान ले लीजिए। कोई सोफा में बैठे है तो सोफे पे बैठ जाइए, जमीन पे बैठे हैं तो जमीन पे बैठ जाइए, कंफर्टेबल इसमें बैठ जाइए। ज़्यादा टाइम तक करा रही हूँ, 20 मिनट्स वो हो रहा है, 25 मिनट्स तक। तो आप थोड़ा आराम से जगह ऐसे वाला ले लीजिए, आपको दिक्कत ना हो। और क्या करना है इसमें, आपको हाथों को इंटरलॉक करके गोद में रख लीजिए। चश्मा पहने हुए तो चश्मा उतार के साइड में रख दीजिए। धीरे से अपने आप को ये सारे स्टेजों से होते हुए अभी हम कॉन्शियस माइंड से वन बाय वन, जैसे हम ध्यान करेंगे करके सोचते, सबकॉन्शियस माइंड आइज बंद करते ही हमारा सबकॉन्शियस कैलकुलेशन सोच आने लगता है। तो उस पर हम अंदर अपना धीरे से आइज बंद, आंखें, अपना नेत्र धीरे से हंसमुख होके अपना आंख बंद करिए। जैसे आंख बंद करेंगे तो हमें अपने अंदर का रियलाइजेशन पता चलने लगता है। तो हम क्या बोले थे, अभी हम 10 दिन तक विघ्नहर्ता का ध्यान करेंगे। जैसे आज के दिन ऋषि पंचमी है, सप्त ऋषियों का दिन है, तो सप्त ऋषि अरुंधति नक्षत्र को भी अपने ध्यान में हम आज इनवाइट करेंगे, आराधना करेंगे इनका। और गणेश जी के साथ, गणेश जी अपना सारे विघ्न हरता है तो उसका भी आराधना करेंगे। और इससे पहले हम अपने माता पिता को प्रणाम करेंगे और अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे। जब बचपन से लेके अभी तक हमने जो कोई गुरु से जो भी सीखा है, उन सारे गुरुओं को हम प्रणाम करेंगे। और हमने अभी तक जिंदगी में कोई भी गलतियाँ जाने अनजाने में मन से, मन वचन काया, वचन यानी उन्हें जो भी बातों से, मन से, काया से किसी को दुख दिया है तो उन सारे गलतियों का हम माफ़ी मांगेंगे, पश्चाताप करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे। जो भी गलती किया है तो उस चीज़ के, कोई भी जीव जंतु हमसे अनजाने में भी हम बहुत सारे जीवों को मार देते हैं, उसके लिए भी हम क्षमा मांगते हुए अपने ध्यान को आगे बढ़ेंगे। नहीं तो ये सारे चीज़ हमें
डिस्टर्ब करेगा ध्यान में। किसी को हमने दुःख दिया है तो वो चीज़ हमें परेशान करेगा। इन सब से परे होके हम ध्यान में बैठेंगे। चलिए ध्यान में सब लोग अंतर्मुख हो जाइए। अपने अंदर आने वाली, बाहर जाने वाली सहज श्वासों पे ध्यान लेते जाइए। सहज श्वास होना चाहिए, ना कोई इसके ऊपर प्रेशर हो और ना ही दबाव हो, ना कुंभक हो, ना रेचक हो। सहज वाला श्वासों पे ध्यान लेते हुए चलिए। धीरे धीरे जैसे आप ध्यान अपने श्वासों पे ध्यान लेते जाएंगे, अपने विचार धीरे धीरे कम होते जाएंगे। इतने सारे हमने प्रे भी किया, उसी से थोड़ा अपना विचार शून्य हो गए। जैसे हम अपने श्वासों पे ध्यान ले जाते हैं तो बिल्कुल विचार शून्य होने लगते हैं। जैसे विचार शून्य हो जाएगा तो आपको बिल्कुल ऐसे, आज तो मैं 2 घंटे मेडिटेशन करी हूँ, मेरा मूड तो मेडिटेशन में ही है। तो आपका मन पूरा भाव अंदर के एक एक बॉडियों को स्ट्रेच करते हुए, क्रॉस करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। तो अपना विश्व प्राण शक्ति, कॉस्मिक एनर्जी अपने ब्रह्मरंध्र से अपने शरीर के अंदर एंटर करेगी। जैसे कि हमारा चेतना शक्ति जाग उठेगा। इस चीज़ को महसूस करिए। मैं रिकॉर्डिंग म्यूज़िक डालती हूँ, म्यूज़िक के साथ अपना ध्यान में आगे बढ़िए।
Hence, सहज सांसों पे ध्यान होना चाहिए। कहीं मन भटक रहा है तो सांसों पे ध्यान लिया है। फ्रेंड्स, 2 मिनट मौन ध्यान करते हैं। सांसों पे ध्यान लेते चलिए।
लास्ट 10 सेकेंड मस्ट धीरे धीरे अपने शरीर में आ जाइए ध्यान से। तो जो डीप ध्यान में है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। उनका ध्यान खुल गया, वो अपने शरीर में आ जाए। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपना हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोल के हाथों को देखिए। बात करिए, अभिनंदन व्यक्त करिए, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करिए। विघ्नहर्ता को, सारे ऋषियों को, अपने शरीर के अंगांगों को जो हमें ध्यान में साथ दिया, और आप लोगों को ध्यानार्थियों को भी हम ग्रेटिट्यूड व्यक्त करते हैं। नमस्ते, थैंक यू। हाँ जी, नाइस, अच्छा ध्यान किया आज, लंबा। तो 25 मिनट्स। किसी को कुछ बोलना है? ध्यान में है तो ध्यान कंटिन्यू करिए। बोलने के लिए ध्यान से उतर निकल के मत आइए। ध्यान लगना बहुत इम्पोर्टेंट है। कभी ध्यान लगा रहता है ना, मन नहीं होता है कोई चीज़ बोलने का। ऐसे कुछ कोई भी अनुभव है, डाउट है, तो फिर कभी हम बात करेंगे। सैटरडे के दिन बात कर, संडे के दिन करेंगे। सुबह करेंगे 7:30 से 8 बजे। फिर लाफ्टर भी करेंगे और ये सब चीज़ें डिस्कस भी करेंगे। चलिए, ध्यान में कंटिन्यू है तो कंटिन्यू करिए। तो आप लोगों को ध्यान लगा है तो इसी का आप फ़ायदा उठाइए और 5-10 मिनट करिए आगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं कल। नमस्ते।